पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ, और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा? नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम। लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी में चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो। शिव की आराधना बताई थी सियोर वाले महाराज ने। सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ना? लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तब भी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है। आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा। तू मंदिर आती रहे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ तो। ये पत्र में लिखा देना चालू करा। वो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, 108 बार नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो पानी मैंने अपने पति को पिलाया। हॉस्पिटल में भर्ती रहे, एक्सरे में आ गया था कि इनको गैप हो गया है। फिर एमआरआई कराई गई। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई गुरुजी, तो आप आश्चर्य करेंगे, उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और मेरा पति ठीक होकर घर आ गया। ये पत्र है। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। शिव कृपा इसी को कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए, मन से कहो। और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है। शिव पूरा। सियोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य हैं। और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सियोर वाला महाराज करे। जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मोटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे फट से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकालिया। हाँ, ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। ऐसा हंडा निकलता होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो। जब सब जगह से हार जाओ, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ, तब शिव की शरण में जाओ। एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे। कोई हरियाणा से आए हुए, कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने। हरियाणा से कथा सुनने आए, कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है। उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था।
और रावण को ज्ञान का अहंकार, दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर, इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर। दूसरी गलती, ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में जब ब्रह्मदेव, गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी, और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया, और हो जाता है कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय। क्या पढ़ाई करी है? बोलो जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो। नेत्र नेत्र चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है? तो कहा IIT। मैंने IIT करा। अब तूने बाद में बताया, तू समझी कि सास विचारणी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है, तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ, हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं, जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने, और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं? कहाँ गई? वो शायद वकील वगैरह हैं कोई, और अच्छी पोस्ट पर हैं, कहीं भिलाई से आई थे ना? हाँ, भिलाई से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं गुरुजी, कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरुजी, जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तब तक मुझे हर साल कथा देते रहे। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर नहीं कह पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो। धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा।
गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता। और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, यह भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है, घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा, ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा, ये रहेगा। पहले भी था, आज भी। गेहूं का खेत गेहूं का रहेगा, धान का खेत धान का रहेगा। हाले कोसा ही। अरे बोलो तो छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में तो छुरिया चल जाए? छुरिया छुरिया ही है। और माँ बमलेश्वरी का दरबार माँ बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकते। महाराज बोल भारत माता की।